आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण। तो पहली अपडेट है कि 8वीं तक के विद्यालय जो है 22 तारीख तक बंद रहेंगे। सिर्फ जो है बच्चों का अवकाश है, शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। वहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि संभव। परिषदीय विद्यालयों में निरीक्षण 1 फरवरी से। वहीं बीएलओ की म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने की मांग। जी हां, अंतरजनपदीय में म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है बीएलओ के स्थानांतरण रोक दिए थे। लगातार उनकी ओर से मांग उठ रही। वहीं स्थानांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण याचिका हुई खारिज। चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। प्रदेश के 8वीं तक के स्कूल बंद 23 को खुलेंगे। प्रदेश भर के परिषदीय मान्यता प्राप्त सीबीएसई, सीआईएसई समेत बोर्ड के 8वीं तक के विद्यालय 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कड़ाके की ठंड और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए गुरुवार को बंदी का आदेश जारी किया है। 21 जनवरी को रविवार है और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित है। इस प्रकार स्कूल अब 23 जनवरी को खुलेंगे। सचिव ने साफ किया है 23 जनवरी से स्कूल खुलने पर सुबह 10 से 3 बजे तक संचालित होंगे। अगले आदेश तक 10 से 3 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। फिलहाल जो है 21 तक को वैसे भी अवकाश है और 22 को भी अवकाश है। तो इस प्रकार से 23 तारीख को विद्यालय खुलेंगे। बाकी के जो दिन रह गए हैं उनमें जो है शिक्षकों को जाना होगा और बच्चों का अवकाश पूर्ण तरीके से रहेगा। 2 दिन रह जाते हैं 19-20 में जो है शिक्षकों को जाना होगा, लेकिन बच्चों का पूर्ण तरीके से अवकाश रहेगा और सभी के लिए विद्यालय 23 तारीख से खुलेंगे। अगर कोई नया आदेश आता है तो आपको अपडेट दी जाएगी। के मानदेय वृद्धि की बड़ी उम्मीदें। बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी की पहली बैठक। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में तैनात 1,63,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय की वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक बृहस्पतिवार को हुई। इसमें शिक्षा में संगठनों के प्रतिनिधियों से उनकी मांग पत्र और सुझाव लिए गए। इसके बाद यह कमेटी सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए शासन को अपना प्रस्ताव भेजेगी। निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने शिक्षा मित्रों में नियमितीकरण की मांग उठाई। उन्होंने कहा है नियमितीकरण होने तक सामान्य कार्य सामान्य वेतन का लाभ दिया जाए, क्योंकि शिक्षा में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। साथ ही मूल विद्यालय वापसी महिला शिक्षा में उनके ससुराल में भेजने की मांग यहां पर भी की गई। उन्होंने कहा कि मानदेय वृद्धि में काफी सकारात्मक रुख रहा है। प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री सुशील यादव, अरविंद वर्मा, राम सेवक पाल आदि वहां पर उपस्थित रहे। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि समाज निरस्त होने से शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सरकार इनके स्थायीकरण का रास्ता खोजे, क्योंकि इसमें काफी शिक्षा बीटीसी और टीईटी पास भी हैं। बैठक में लखनऊ के जिला अध्यक्ष श्याम शंकर यादव भी उपस्थित रहे। बैठक में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा उपस्थित रहे। बैठक में SCERT निदेशक, परीक्षा न्याय प्राधिकारी आदि अधिकारी जो है वहाँ पर मौजूद रहे। वहीं परिषदीय विद्यालयों मदरसों का नियमित निरीक्षण अभियान 1 से। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में परिषदीय और एडेड विद्यालयों मदरसों का 1 से 29 फरवरी तक नियमित विशेष निरीक्षण कराया जाएगा। इसमें यहाँ बन रहे मिड डे मील निर्माण कार्य, विभिन्न योजनाओं का भौतिक जांच की जाएगी। तो 1 तारीख से जो है यहाँ पर निरीक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है, 1 फरवरी से परिषदीय विद्यालयों का। वहीं निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर रोके पारस्परिक स्थानांतरण करने की मांग। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में तालमेल पेयर बनाए बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों को कार्यान्वित नहीं किया गया जो निर्वाचन कार्य के लिए बीएलओ बनाया गया। उसके विरोध में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने सचिव बेसिक शिक्षा प्रणा यू महाशिक्षक स्कूल शिक्षा अंचन वर्मा तथा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल से अलग अलग मुलाकात का तालमेल बनाए शिक्षकों को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर कार्यान्वित और कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश निर्गत करने की मांग की। इसके साथ ही बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी जिन महिला शिक्षकों का स्थानांतरण CCL या मैटरनिटी लीव पर होने कारण नहीं हो सका है, उन्हें पोर्टल द्वारा कार्यान्वित और कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इतना ही नहीं, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तालमेल बनाए 2400 शिक्षकों के हित में विभिन्न निधान का स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाए। इस दौरान अपनी मांगों के संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव और लखनऊ के जिला अध्यक्ष श्याम शंकर यादव सहित अमित सिंह, इरशाद अली भी शामिल थे। शिक्षक प्रतिनिधिमंडल को अधिकारियों ने शिक्षक हित में निर्णय लेने का विश्वास दिलाया है। अब देखना होगा कि बीएलओ बने शिक्षक और अंतरजनपदीय स्थानांतरण और साथ ही जिले के अंदर CCL और अन्य कारणों से लीव पर हैं शिक्षिकाएं, उनको किस प्रकार से लीव होने के बावजूद जो है किस प्रकार से उनको रिलीव किया जाता है, यह देखना होगा। अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में बीएलओ और साथ ही लंबी छुट्टी पर जो भी शिक्षिका हैं उनको किस प्रकार से रिलीव किया जाए, इसको लेकर के जो है संगठनों ने लगातार प्रयास किया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या आगे जो है शासन इस पर निर्णय लेता है। वहीं हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद की स्थानांतरण नीति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सरप्लस अध्यापकों वाले जिलों में स्थानांतरण न करना सही। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की स्थानांतरण नीति के तहत स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिक संख्या वाले अध्यापकों जिले में अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं करने का निर्णय सही है। कोर्ट ने कहा यह निर्णय ना तो मनमाना है और ना ही विधि विरुद्ध है, इसलिए सरकार की नीति में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति के क्लॉज 4 में हुए हस्तक्षेप से करने से इनकार कर दिया है।
सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रचना और दर्जनों अन्य अध्यापकों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाओं में 2 जून 2023 को घोषित अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति के क्लॉज 4 को चुनौती दी गई थी। इस क्लॉज के अनुसार जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्य अध्यापक संख्या के 10% की अधिकतम सीमा तक अंतर जनपद स्थानांतरण किया जाए। किसी जनपद से स्थानांतरण होकर आने वाले व स्थानांतरण होकर जाने वाले शिक्षकों की अधिकतम संख्या 10% ही होगी। इसके तहत सरकार ने कुछ जिले जहां स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या अध्यापक अध्ययन वहां के संबंध में निर्णय लिया कि उन जिलों में कार्य अध्यापक दूसरे जिलों को स्थानांतरण तो किए जाएंगे, लेकिन दूसरे जिलों से उन जिलों में कोई अध्यापक स्थानांतरण करके नहीं भेजा जाएगा। ऐसे जिलों को शून्य घोषित किया गया। याचिका का कहना है कि 10% पदों की गणना और निर्धारण उसकी व्याख्या तथा जिलों को शून्य घोषित करना न सिर्फ नीति विपरीत है बल्कि क्लॉज 4 की गलत व्याख्या भी है। ताकि सरकार ने स्वीकृत पद से अधिक संख्या वाले जिलों को भी 10% की सीमा में शामिल कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर याचिका जो है खारिज हो चुकी है और सरप्लस अध्यापकों वाले जिलों में स्थानांतरण न करना जो है उसको सही ठहराया गया। हाईकोर्ट ने 20% की स्थानांतरण नीति में हस्तक्षेप करने से पूर्ण तरीके से इनकार कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 68,500 भर्ती में सीबीआई जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। 5 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों को राहत। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ा संकट टल गया है। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है। इसी के साथ 5 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। 9 जनवरी 2018 को 68,500 शिक्षक भर्ती लिए जारी शासनीय आधार पर 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 13 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। 2 ऐसे अभ्यर्थियों सफल घोषित किए गए जो परीक्षा में शामिल ही नहीं होती। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो अब 68,500 से एक बड़ा संकट टल चुका है। वहीं 1,649 परिचालकों की होगी भर्ती। परिवहन निगम की ओर से प्रदेश भर में 1,649 पदों पर परिचालकों की भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को सूचना जारी की गई। भर्तियां सेवा योजना की मदद से समदा पर होंगी। भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास होने के साथ साथ सीसी प्रमाण पत्र जरूरी है। निगम के मुताबिक लखनऊ परिक्षेत्र में 288, अलीगढ़ 239, गाजियाबाद 147, मुरादाबाद 557, बरेली 256 व नोएडा में 162 परिचालकों की भर्ती की जाएगी। एनसीसी बी सर्टिफिकेट, भारत स्काउट गाइड, राज्य और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त भर्तियों को इंटरमीडिएट के अंक में 5% का वेटेज दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। नियमित आरक्षण भी मिलेगा। आवेदन सेवा योजना .nic.up.in पर कर सकते हैं। भर्ती के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत के लिए जो है टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। तो अब जो है यहाँ पर 1,649 परिचालकों की भर्ती होने वाली है। परिवहन निगम में ये समदा पर आधारित भर्ती है। वहीं 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को अब कोचिंग में प्रवेश नहीं। सख्ती आदेश न मानने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। कोचिंग सेंटर अब 16 वर्ष से कम उम्र या 12वीं कक्षा से पहले के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे पाएंगे। भ्रामक बातें, रैंक या अच्छे अंक की गारंटी भी नहीं दे पाएंगे। प्रवेश के बाद छात्र कोचिंग छोड़ता है तो 10 दिन में फीस वापस करनी होगी। बहुत सुबह और देर शाम कक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई। आदेश न मानने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। खुदकुशी के बढ़ते मामले, आग की घटनाओं, कोचिंग में सुविधाओं कमी एवं पढ़ाने के तरीकों को लेकर मिली शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। कोर्स बीच में छोड़ देने पर विद्यार्थियों को कुछ फीस काटकर बाकी राशि वापस करनी होगी और साथ ही साथ वेबसाइट पर भी जानकारी देनी होगी। वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरह परिषदीय विद्यालयों में भी शिक्षक अभिभावक बैठक। जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगा पहला आयोजन। वार्षिक उत्सव और खेलकूद भी। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ उनमें नई गतिविधियों का भी आयोजन किया जाए। इसके तहत अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरह परिषद विद्यालयों में भी शिक्षक अभिभावक बैठक, टीचर पेरेंट मीटिंग व वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। विश्व निदेशालय ने इसका पहला आयोजन जनवरी के आखिरी सप्ताह में करने के निर्देश दिए हुए हैं। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।